कुछ कहानियां इंसानियत के इतिहास में इतनी गहराई से छुपी होती हैं कि जब वो सामने आती हैं तो सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि इंसानी सोच भी हिल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसकी कोशिकाओं ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल चमत्कारों को संभव बनाया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? गुमनामी। यह है हेनरिएटा लैक्स की कहानी, विज्ञान की वो अनसुनी नायिका जिसने मरकर भी लाखों लोगों को जीवन दिया। साल 1920 अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में जन्म हुआ हेनरिएटा प्लेजेंट का। एक गरीब अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में जन्मी हेनरिएटा का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही मां को खोने के बाद उन्हें रिश्तेदारों के साथ पलना पड़ा। कम उम्र में शादी और जल्द ही 5 बच्चों की मां बनी। वो दिखने में साधारण थी, पर उनके अंदर एक खास रोशनी थी, एक दृढ़ता, एक आत्मबल। हेनरिएटा एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने परिवार को पाल रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उन्हें मरने के बाद भी अमर बना देगी। साल 1951 की शुरुआत में हेनरिएटा को अपनी बॉडी में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। उन्हें गर्भाशय में दर्द और असामान्य रक्तस्राव होने लगा। उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में इलाज कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें गर्भाशय का कैंसर, सर्विकल कैंसर है। इलाज के लिए उनकी बायोप्सी ली गई, यानी उनके शरीर से एक छोटी सी कोशिका निकाली गई जांच के लिए। लेकिन डॉक्टरों ने हेनरिएटा को बिना बताए उनकी कोशिकाएं लैब में एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भी भेज दी। हेनरिएटा की कोशिकाओं के साथ जो हुआ वह मेडिकल इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज बन गई। उनकी कोशिकाएं लैब में न सिर्फ जिंदा रहीं बल्कि तेजी से बढ़ने लगी। सामान्यतः मनुष्य की कोशिकाएं लैब में कुछ ही दिनों में मर जाती हैं, लेकिन हेनरिएटा की कोशिकाएं कभी नहीं मरी। इन्हीं कोशिकाओं को वैज्ञानिकों ने नाम दिया हीलर सेल्स, हेनरिएटा लैक्स के नाम से। इन हीलर सेल्स को अमर कोशिकाएं कहा गया। वो मानव इतिहास की पहली इमॉर्टल ह्यूमन सेल लाइन बनी, जिनसे अनगिनत रिसर्च और मेडिकल परीक्षण संभव हुए। हीलर सेल्स ने मेडिकल साइंस में कई नई दिशाएं खोली। इन कोशिकाओं की मदद से पोलियो वैक्सीन का विकास हुआ, कैंसर, HIV पर, एड्स, कोरोना वायरस पर रिसर्च हुई, जीन मैपिंग, क्लोनिंग, IVF जैसे बड़े प्रयोग संभव हुए। स्पेस रिसर्च में भी इन कोशिकाओं का उपयोग हुआ। विज्ञान की दुनिया में हीलर सेल्स सोने की खान बन चुकी थी, लेकिन इस सब में एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। हेनरिएटा लैक्स को इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? हेनरिएटा की मृत्यु 1951 में हो गई, लेकिन उनके परिवार को कई दशकों तक ये पता ही नहीं चला कि उनकी मां की कोशिकाएं आज भी जिंदा हैं और दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में उपयोग हो रही हैं। जब हेनरिएटा के बच्चों को बाद में इस बारे में पता चला तो वो टूट गए। उनकी मां की पहचान उनकी कोशिकाओं से करोड़ों डॉलर कमाए गए, लेकिन परिवार गरीब और अनजान ही रहा। कोई अनुमति नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस एक अनाम योगदान। साल 2010 में आई एक किताब द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स ने दुनिया को चौंका दिया। रेबेका स्क्लूट नाम की लेखिका ने हेनरिएटा की असल कहानी को दुनिया के सामने लाया। किताब ने न सिर्फ वैज्ञानिक दुनिया को झकझोर दिया, बल्कि समाज को भी एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर किया। क्या विज्ञान के नाम पर किसी की अनुमति के बिना उसका शरीर प्रयोग में लाना नैतिक है? इस किताब के बाद हेनरिएटा लैक्स को धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा। उनके नाम पर शोध संस्थान, पुरस्कार और डॉक्यूमेंट्री बनने लगे। आज भी हीलर सेल्स मेडिकल रिसर्च का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया की लगभग हर रिसर्च लैब में इनका उपयोग होता है। लाखों जानें बचाने वाली वैक्सीन, ट्रीटमेंट और रिसर्च इन्हीं कोशिकाओं के बदौलत मुमकिन हुए हैं। हेनरिएटा की कहानी बताती है कि साधारण लोग भी असाधारण बदलाव ला सकते हैं, भले ही उन्हें कभी क्रेडिट न मिले। हेनरिएटा की कहानी इंसानियत के 2 पहलुओं को उजागर करती है। एक तरफ विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति, दूसरी तरफ एक महिला का बलिदान जो गुमनाम रहा। उनकी कहानी न्याय, नैतिकता और विज्ञान के संतुलन पर भी सवाल खड़े करती है। हेनरिएटा लैक्स सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मिशन है, विज्ञान को इंसानियत से जोड़ने का। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान को दिशा दी, बल्कि ये भी सिखाया कि हर जान की कीमत होती है। आज हम उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं, उस महिला के लिए जिसने मौत के बाद भी जीवन दिया। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।